ओके जनाब, इन द लास्ट क्लास हमने अल्हम्दुलिल्लाह 9.6 ख़त्म कर ली थी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.7। जनाब, रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस के, जबकि डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है d2 माइनस d1 के। जनाब, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस। बेटा F1 दी गई है हमें 4i प्लस 3j, सॉरी 4i प्लस j माइनस 3k, और F2 दिया हुआ है हमें 3i प्लस j माइनस k। तो कह रहे हैं डिस्प्लेस हुआ है, तो मतलब D1 दिया हुआ है i प्लस 2j प्लस 3k से, और D2 दिया हुआ है, सवाल पढ़ लीजिए किताब में, 5i प्लस 4j प्लस k। तो हमसे कह रहे हैं फाइंड द टोटल वर्क डन। तो देखिए बेटा, वर्क डन बराबर होता है F डॉट डेल्टा डी के। तो इसके लिए हमें F चाहिए और हमें डेल्टा डी चाहिए। तो F कैसे आएगा भाई? F आएगा रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस को मैं प्लस कर लूं, तो दोनों फोर्सेस को मैंने प्लस करके लिख लिया। तो बेटा 4i प्लस 3i हो जाएगा 7i, j प्लस j हो जाएगा 2j, और ये हो जाएगा जनाब माइनस का 4k। अब इसी तरीके से मुझे चाहिए डेल्टा डी डिस्प्लेसमेंट। तो वो आता है जनाब d2 माइनस d1 करके। तो d2 की वैल्यू है जनाब 5i प्लस 4j प्लस के, और d1 की वैल्यू है जनाब i प्लस 2j प्लस 3k। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो जनाब ये हमारी इक्वेशन 1 थी। इक्वेशन 1 अब क्या हो जाएगी? वर्क बराबर है जनाब F डॉट डेल्टा डी के। तो जनाब F की वैल्यू है हमारे पास 7i प्लस 2j माइनस 4k, और जनाब ये है 4i प्लस 2j माइनस 2k। तो बेटा जैसा कि आपको पता है कि आई से मल्टीप्लाई होता है डॉट प्रोडक्ट में, जे से मल्टीप्लाई होता है, और के से मल्टीप्लाई होता है। तो बेटा क्योंकि ये वर्क डन है, तो हम यहाँ पर जो यूनिट लगाएंगे वो लगाएंगे जूल्स का। बात समझ आ गई है जनाब सबको? कोई मसला है इसमें? जनाब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि हमारे पास एक F1 फोर्स है, इसका पॉइंट दिया गया है 623। F2 फोर्स है, इसका पॉइंट दिया गया है
-2 6, फिर F3 फोर्स है, इसका पॉइंट दिया हुआ है 2 -3 -6। तो ये कह रहे हैं कि इनकी सिर्फ डायरेक्शन यूज की गई। तो पहली बात ये कि अगर मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए तो मैं OF1, या बेहतर है मैं कि इनके नाम चेंज कर देता हूँ। पहले मैं इनके पॉइंट की फॉर्म में नाम रख देता हूँ, तो F के बजाय मैंने यहाँ पर लिख देना है P, दैट इज पॉइंट, कि भाई ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है। तो मैंने कहा जनाब F1 जो है वो बेसिकली O से P1 तक का वेक्टर है, तो ये हो जाएगा 6i + 2j + 3k। फिर मैंने कहा कि भाई F2 सवाल पढ़ लीजिए जरूर, कि भाई O से P2 तक का वेक्टर है 3i - 2j + 6k, और जनाब F3 जो है वो O से P3 तक का वेक्टर है, तो हो जाएगा 2i - 3j - 6k। लेकिन जनाब सवाल में उन्होंने हमसे ये कहा है कि F1 की डायरेक्शन चाहिए, F2 की डायरेक्शन चाहिए, F3 की डायरेक्शन चाहिए। बेटा डायरेक्शन के लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे और उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि सिर्फ डायरेक्शन को मेंशन करता है। जनाब 36 + 4 + 9 ये आएगा, रूट निकालेंगे तो 7 आएगा। इसी तरीके से F2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो दोबारा बता रहा हूं मैं कि हम सिर्फ यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे डायरेक्शन का जिक्र किया है। तो जब डायरेक्शन का जिक्र करेंगे तो हम सिर्फ यूनिट वेक्टर निकालेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो निकालनी है, तो पहले हम इनके डायरेक्शन वेक्टर्स निकाल लें। तो जनाब पहले हम निकालेंगे F1 कैप, जो कि आएगा 6i + 2j + 3k अपॉन 7। फिर आएगा जनाब F2 कैप 3i - 2j + 6k अपॉन 7। और फिर आएगा जनाब F3 कैप 2pi - 3j - 6k अपॉन 7। तो क्वेश्चन में हम जब रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे तो वो कह रहा है कि F1 की डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 5 है। तो डायरेक्शन का मतलब है कि F1 कैप मैग्नीट्यूड 5 का मतलब है 5 से मल्टीप्लाई, प्लस वो कह रहे हैं F2 की डायरेक्शन है, मतलब F2 कैप, और उसका मैग्नीट्यूड 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई। और जनाब F3 जो है उसकी डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई, मतलब ना भी लिखे 1 से मल्टीप्लाई तो एक ही बात है। तो जनाब जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा F1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30i + 10j + 15k अपॉन 7। जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जनाब 9i - 6j + 18k अपॉन 7। और जनाब ये मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि 1 के साथ लिखा हुआ है, तो ये आ जाएंगी हमारी रिजल्टेंट फोर्स। जनाब बात समझ आ गई सबको? तो जनाब जब हमने फोर्सेस निकाल ली हैं,
तो इसके बाद जो हमें D2 और D1 दिया हुआ है वो क्या है जनाब? वो कह रहे हैं जनाब Q1 से, Q1 एक पॉइंट है 2 -1 -3, और Q2 एक पॉइंट है 5 -1 और 1। तो जनाब मैं कह रहा हूँ कि D1 वेक्टर जो है वो OQ1 है और D2 वेक्टर जो है वो OQ2 है। तो जनाब ये आएगा 2i -j -3 के, और ये आएगा जनाब 5i -j+ के। बेटा उसके बाद हमें चाहिए डेल्टा डी। डेल्टा डी कैसे आएगा जनाब? D2 - D1 करके, ये हो जाएगा 3i +4 के। बेटा आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, वर्क डन निकल आएगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है जनाब F.डेल्टा जी। क्या ये बात समझ आ गई है सबको? तो जनाब W निकालने के लिए F.डेल्टा डी यूज करना था। तो जनाब हमारे पास जो F की वैल्यू है वो है जनाब 41/7 आई। तो 41/7 आई, उसके बाद है जनाब 1/7 जे, प्लस 1/7 जे प्लस 20, प्रोडक्ट हो रहा है 3i + 4k के साथ। तो इसका मतलब तो अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 41/7 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब जे से मल्टीप्लाई होने वाला कोई है नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और 27/7 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। 41 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा 123/7, और जनाब 27 को हम 4 से करेंगे तो ये आएगा 108। दोनों को प्लस करते हैं, ये आएगा बेटा 231/7, और डिवाइड करेंगे हम 7 से तो ये आएगा 33, और क्योंकि वर्क डन है तो हम लिखेंगे 33 जूल्स। क्या ये बात समझ आ गई हमारे बच्चों को?